वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, विंटर सीजन जाता जा रहा है तो बहुत सारी समस्याएं भी हमारे घर में आती है, जिनका समाधान हमें जरूर पता होना चाहिए। बहुत सारे काम के यूजफुल टिप आपको बताऊंगी जो आपकी लाइफ को आसान कर देंगे। स्प्रिंग ऑनियन अभी के मौसम में आपको बहुत आसानी से मिल जा रहा होगा और हर कोई इसे अपने घर में इस्तेमाल भी कर रहा होगा। पर ये जो स्प्रिंग ऑनियन होती है, बहुत बार देखिए मैंने तो अपने किचन गार्डन से इसे कट किया है, तो मैंने तो बिल्कुल इसको सेट या जमा के इसे तोड़ा था। पर बहुत बार ना ये इस तरीके से हमें मार्केट में नहीं मिली होती है, बहुत बार है ना बिखरी हुई होती है। यानी कि थोड़ा सा मैं इसे हिला के आपको बता देती हूँ, ये कुछ ऊपर नीचे इस तरीके से हो जाती है, तो इसको काटने में बड़ी दिक्कत होती है। बहुत बार जो हरी साग होती है ना, इसके साथ भी दिक्कत होती है कि ये सारी ना मिक्स हो जाती है, फिर काटने में बड़ी दिक्कत होती है। ना हमें इसका एंड पता चलता है, ना ही हमें इसका मुंह पता चलता है। तो इसे कट कैसे करें? जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा आपको बिखरा के दिखाया। अगर इस तरीके से कोई भी हरी साग बिखर के आती है आपके पास, तो आपने क्या करना है, बीच में से काट देना है पहले तो, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बीच में कट करने के बाद में आपने इस तरीके से पकड़ना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और अब आपने इसको चॉपिंग करना स्टार्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम की बचत होगी। अगर आप एक एक सब्जी या एक एक पत्ते को सेट करने जाओगे तो देखिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाएगा और आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है ना, कोई हरी साग है जिसका ना एंड पता चल रहा है, ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता चल रहा है कि भाई कहाँ से इसे कट करना है, तो मैं इस तरीके से इसे बीच में से ही कट कर देती हूँ और फिर इस तरीके से पकड़ के कट कर देती हूँ। तो इस तरीके से आप लहसुन पे भी कर सकते हो, प्याज वगैरह पे भी कर सकते हो। अगर कोई हरी साग है तो उसके ऊपर भी आप इस टिप को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि कैसे हम इसे कट करें, तो बीच में से कट करना सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं तो इसी तरीके से इस्तेमाल करती हूँ और मुझे यही तरीका बेस्ट लगता है। उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट टाइम जब आप हरी साग काटोगे तो आप इस टिप को जरूर इस्तेमाल करोगे। हरी साग काटने में मुझे बहुत ज्यादा आसानी होती है, आपको भी होगी। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। हर घर में हर महिला इस तरह की रबड़ का जरूर इस्तेमाल करती है। जब हम कंटिन्यू यूज करते हैं तो देखिए ये कुछ इस तरीके से ढीले हो जाते हैं, जो इसका रबड़ होता है वो लगभग खत्म हो जाता है। ये देखिए, अब इसका जो लास्टिक है वो खत्म हो गया, तो हम इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा ढीला हो जाता है, बाल वगैरह पे बिल्कुल नहीं लगता है। तो आपने क्या करना है, एकदम खोलते हुए पानी में इसे डाल देना है। तब तक रहने दीजिएगा जब तक ये पानी रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाए। पानी में से आप देख सकते हो भाप निकल रही है, बिल्कुल खोलते हुए पानी में इसे आपने डाल देना है। इससे क्या होगा, जो रबड़ है ना ये अच्छे से श्रिंक हो जाएगा, रबड़ अपनी पहली साइज में आ जाएगा जैसा कि हम मार्केट से लेकर आते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि रबड़ खराब हो चुके हैं, किसी काम के नहीं है, तब आप बिल्कुल गर्म पानी की टिप का यूज करके देखिएगा। ये देखिए रबड़ ठीक हो चुके हैं। मेरे लिए तो बहुत फायदेमंद है, उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी ये टिप बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। चलिए देखते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। आप भी इस तरह की जार का इस्तेमाल करते होंगे कि आपको लगता है कि ये जार की जो धार होती है ये बहुत जल्दी गिर जाती है, या जो हम भी चटनी वगैरह या कुछ भी पीसते हैं वो ठीक से पीसता नहीं है, तो इसे कैसे हम ठीक करें। तो आप ले लीजिए ये चाय पत्ती। चाय बनने के बाद में जो हमारी चाय पत्ती बचती है ना, उसका इस्तेमाल किया है। इसमें थोड़ा सा अदरक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो भी चलेगा। इसको शार्प करने के लिए ना हम यहाँ पर यूज करेंगे एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का। चाय पत्ती का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि बहुत बार ना इसमें प्याज लहसुन की स्मेल रह जाती है। हम कितना ही क्लीन क्यों ना कर ले, पर जो स्मेल होती है वो जब हम कुछ मीठा पीसने की कोशिश करते हैं, कोई मीठी चटनी वगैरह या कुछ मीठा बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो उन रेसिपी में भी जाती है। तो आप ना सबसे पहले यही टिप इस्तेमाल करें कि बची हुई चाय पत्ती, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर इसके अंदर डाल दीजिए, अच्छे से इसे चलाइएगा। आप देखोगे इसके अंदर की जितनी बैड स्मेल है वो तो रिमूव होती है चाय पत्ती की वजह से, पर ये जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर ये बहुत अच्छे से इसकी धार को लगा देता है। तो ये बहुत आसान तरीका है। अगर इसमें से कोई बैड स्मेल आ रही है या जो इसकी धार है वो गिर चुकी है, बिल्कुल भी ठीक से नहीं पीस रही है, बहुत बार हम इसमें गेहूं या चावल पीस लेते हैं जिसकी वजह से इसकी जो धार होती है वो गिर जाती है, तो आप ना यह टिप इस्तेमाल करें और अपनी जो ये मिक्सी का जार है इसकी धार को घर बैठे ठीक कर सकते हैं। अगर हम मार्केट वगैरह में दोगे तो देखिए वहां पैसा खर्च करना होता है, और ऐसा नहीं है कि जार हम दिन में एक बार इस्तेमाल करते हैं, लगभग 4 से 5 बार तो मेरे ही घर में इस्तेमाल होता है, जबकि हम 3 मेंबर ही है। अगर बड़ी फैमिली है तो और ज्यादा टाइम यूज होता होगा। तो इसकी धार तो गिरनी है और इसमें से बैड स्मेल भी आती ही रहती है। तो आप इस टिप को इस्तेमाल करें और अपने काम को आसान करें। चलिए देखते हैं एक और काम का यूजफुल टिप। अभी सर्दियों का मौसम जा रहा है और मटर अभी आपको बहुत सस्ते दाम पे मिल रही होगी। आप ये मेरे पास जितनी मटर देख रही हो ना, ये मात्र 10 रुपए की है। इस तरीके से अभी के सीजन में आप काफी सारी मटर को खरीद के रख लीजिएगा, और इसे लॉन्ग टाइम तक कैसे स्टोर करके रखना है या घर बैठे फ्रोजन मटर कैसे बनाए, बहुत आसान सा स्टेप बताऊंगी, कोई भी कर सकता है, बहुत आसान है। तो देखिए आपने पहले मटर छील लेना है, इसके बाद में पानी गर्म करना है और उसमें डालना है 2 चम्मच के आसपास चीनी। देखिए डायरेक्ट भी हम मटर को स्टोर कर सकते हैं या ऐसे भी बॉईल कर सकते
सकते हैं, पर इससे क्या होता है ये बहुत ज़्यादा ना फीका हो जाता है। ये जो उसका स्वाद होता है मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता है, इसलिए मैं ना थोड़ी सी चीनी ऐड करती हूँ और उबलते हुए पानी में ये जो हमारे मटर है इसको मैं डाल दूंगी। अच्छे से 2 से 3 मिनट तक हमने इसे पकाना है, फिर चिल्ड वाटर में डाल देना है। ड्राई करने के बाद में आप इसे स्टोर कर सकते हो, पर हाँ चीनी जरूर ऐड करें, नहीं तो आप ऐसे ही स्टोर करने चाहोगे तो इसका बहुत ज्यादा स्वाद खराब हो जाता है। फिर कोई भी रेसिपी बनाइए ना तो मार्केट वाला जो स्वाद होता है वो नहीं होता है। बहुत बार यही शिकायत होती है कि जो हम घर पे बनाते हैं उसका स्वाद अलग है, या घर पे जो हम फ्रोजन मटर बनाते हैं उसका स्वाद क्यों अलग होता है और मार्केट वाले का अलग क्यों होता है, क्योंकि वो लोग चीनी ऐड करते हैं। चीनी ऐड करना बहुत जरूरी है, इसमें हल्का सा मीठापन होना चाहिए, नहीं तो ये बेस्वाद लगता है। गर्म पानी से निकालने के बाद इसे चिल्ड वाटर में डालिए, ठंडा कीजिए, अच्छे से इसे सुखाइए और आप इसे फ्रीजर में रख दीजिएगा। साल भर के लिए आप स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल भी स्वाद नहीं बदलता है, क्योंकि हम अक्सर गर्मियों के मौसम में और सर्दियों के मौसम में मटर पनीर या पनीर से जुड़ी हुई सब्जियां मिस करते हैं। तब ना यही मटर हमको 100-150 रुपए पर केजी के भाव से मिलता है, शायद उससे भी ज्यादा इसका महंगा भाव होता होगा। पर उम्मीद करती हूँ यह टिप देखने के बाद अब भी आप इस टिप को जरूर यूज करोगे। ये अच्छे से बड़ा से ठंडा हो जाएगा, अच्छे से सूख जाएगा, इसके बाद मैं इसे स्टोर करूंगी। पर हाँ, इस पे चिल्ड वाटर जरूर डालिएगा ताकि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो एकदम से रुक जाए। चलिए देखते हैं एक और काम का यूजफुल टिप। अभी के टाइम पे ना आपको टमाटर भी बहुत अच्छा मिल रहा होगा, तो मैंने भी लगभग बहुत सारे टमाटर घर में लिए हैं, पर इन टमाटरों की एक दिक्कत है, इन टमाटरों में ना बीज बहुत है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो टमाटर होते हैं उसमें बहुत ज्यादा बीज होते हैं, या जो उनका बीज होता है वो बहुत ज्यादा पक्का होता है। तो देखिए बीज खाना हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपने इस तरीके से घुमाना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से एक साइड में से ये क्रैक हो जाएगा, इस तरीके से थोड़ा सा ये खुल जाता है। इसके बाद में जो इसके बीज है वो हमें निकाल देना है। बहुत सारे लोगों को पथरी की दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं ये हमारे पेट में आंतों में फंस जाता है, डॉक्टर भी ये चीज कहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा सर्दियों के मौसम में जो टमाटर मिलते हैं इसके बीज को बिल्कुल भी खाने में इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपको ज्यादा ही पथरी की दिक्कत होती है या घर में कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जिनके ऑपरेशन भी हो चुके हैं पथरी से जुड़े हुए, तो प्लीज अपने घर में यूज किए जाने वाले टमाटर का बीज जरूर निकालें। अगर आप बीज नहीं निकालोगे तो देखिए ये प्रॉब्लम उनको बार बार होती है। मेरे हस्बैंड है उनको पथरी 2 बार हो चुकी है, तो मैं जब भी टमाटर का यूज करती हूँ तो इसका जो पल है या इसका जो ये बीज है ये जरूर निकालती हूँ ताकि उन्हें वापस कोई दिक्कत ना आए। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई मेंबर है या आपको कभी जीवन में ना हो तो उसके बीज को जरूर निकाला करें, स्पेशली ये जो ठंड के सीजन के टमाटर होते हैं। चलिए देखते हैं एक और काम का यूजफुल टिप। नींबू का रस निकाल लेने के बाद अक्सर हम इस नींबू का यूज नहीं करते हैं। आपने क्या करना है, लेना है 4 से 5 लौंग, इस तरीके से नींबू के अंदर लगा देना है, और लेना है एक सेफ्टी पिन और इसमें कुछ इस तरीके से लगा देना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी नींबू बच जाए या बचे हुए नींबू का टुकड़ा आपको मिले तो उसमें लौंग डाल दीजिए और इस तरीके से एक सेफ्टी पिन या धागे वगैरह लगा दीजिए, क्योंकि अभी मौसम बदल गया है, बिल्कुल गर्मी आना स्टार्ट हो गई है, दिन भर गर्मी रहती है, सुबह शाम हल्की हल्की सी बस ठंडक महसूस होती है, पर इसी बीच में मक्खी मच्छर घर के अंदर आते हैं। उन्हें भगाने के लिए बेस्ट रेमेडी है गेट या दरवाजे पे अटकाइएगा। ये जो हमारी सेलो टेप होती है ना, ये हमारे बिगड़े काम ही ठीक नहीं करती है और भी बहुत सारे कामों में यूज होती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सेलो टेप के एक टुकड़े का यूज करके बता रही हूँ। जिस तरफ गम होता है उस तरफ से हमने इसको बेलन के ऊपर लगाना है, जैसे ये देखिए अच्छे से बेलन के ऊपर चला दीजिएगा। अगर आपके पास इस तरह का टेप है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर डॉक्टर टेप है या कोई और टेप है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से बेलन पे चला लीजिएगा, देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद में इसको यहाँ से कट कर दीजिएगा। अब मैं आपको इसका यूज बताऊंगी ना, जिसे देखने के बाद अब भी आप इसे करके देखोगे। वैसे तो हम कपड़े धोने में काफी सारी सावधानी रखते हैं, पर उसके बाद भी जो हमारे जैकेट वगैरह होते हैं अगर इसमें बाहर से रुए ना निकले तो इनसाइड अंदर की तरफ रुए आ जाते हैं। ये जो मेरा जैकेट है ना, मैं इसे करीब 5-6 साल से यूज कर रही हूँ, इसके ऊपर की तरफ कोई रुआ वगैरह नहीं लगता है, पर अंदर की तरफ देखिए काफी सारे रुए आ जाते हैं। बाहर की तरफ के इसके रुए निकालने के लिए मैंने आपको रेजर वाला टिप बताया था, पर अंदर हम क्या करें, अंदर के लिए ये सेलो टेप वाली टिप है। आप बेलन पे इस तरीके से लगा लीजिए और इसके ऊपर चलाइए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए जितनी भी इस पे रुए वगैरह लगे हैं ना वो निकल जाएंगे। अंदर की तरफ हम बिल्कुल भी इस पे रेजर नहीं चला सकते, क्योंकि जो रुए हैं वो कट जाएंगे, बहुत सॉफ्ट होते हैं इसलिए वो कट जाते हैं। तो आप यहाँ पर बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नर पकड़ लीजिए अच्छे से और इस तरीके से चला दीजिएगा जैसे हम रोटी वगैरह बेलते हैं। जितने भी एक्स्ट्रा इसके ऊपर रुए वगैरह लगे हुए हैं वो निकल जाते हैं। ज्यादातर ये गलती पता है कब होती है, जब हम वॉशिंग मशीन में से धोते हैं। वॉशिंग मशीन के अंदर अगर कोई कपड़े के पुराने छोटे मोटे पार्टिकल रह गए होंगे तो वो बहुत
आसानी से इसमें लग जाते हैं और बिल्कुल भी निकलने का नाम भी नहीं लेते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप इसे वॉशिंग मशीन में ना धोएं, कोशिश करें हाथ से धोएं, और गलती से अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर ये बेलन वाली ट्रिक है जो बहुत अच्छे से काम कर रही है। ये देखिए कितनी सारी गंदगी इसके ऊपर निकल के आई है। ये ट्रांसपेरेंट थी और अभी देखिए मेरी बेलन ही नहीं दिख रही है, बहुत गंदे तरीके से इसके ऊपर गंदगी आई है। ये देखिए इस तरह के रुए इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता आप इस टिप को बिना किए रह पाएंगे, अब भी करके देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। देखने के लिए धन्यवाद।